अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के गिर्द हर तरफ से घेरा तंग हो रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस में नाअहली का रेफरेंस जेर समाअत है, दूसरी तरफ FIA ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात कर रही है और अब तक 2 दफा इमरान खान को बुला चुकी है और इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान को नोटिस जारी कर चुका है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस ले लिया है। आज एक ही दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान से मुताल्लिक 2 बड़े फैसले सामने आए हैं, एक इमरान खान के हक में और दूसरा इमरान खान के खिलाफ। एक तरफ इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकी देने के इल्जाम में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है, तो दूसरी तरफ खातून जज को धमकाने के ही इल्जाम में इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब इस अहम मुकदमे की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो कल ही समाअत का आगाज करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। ये वो मुकदमा है जिसमें वफाकी हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी चाहती है। उन पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। इमरान खान के बयान को शहबाज गिल के बयान से जोड़ा जा रहा है। देखिए, हफ्ते को इस्लामाबाद में इमरान खान ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली से खिताब करते हुए इस्लामाबाद पुलिस के IG, DIG और शहबाज गिल का रिमांड मंजूर करने वाली खातून जज से मुताल्लिक क्या कहा था। इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। बयान के बाद इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट की मुद्दत में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। मगर आज खुद इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब हम पुलिस से जुल्म का पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, तो फिर किसने किया? जो भी इसके पीछे था वो खुद को कानून से ऊपर समझता है। खातून मजिस्ट्रेट के बारे में जो कुछ कहा, इसके बाद मुझे दहशतगर्द बनाकर पेश कर दिया, मेरे खिलाफ 16 FIR दर्ज कर ली गई। कल कौम सारी सड़कों पर आ गई, मैं आम शहरी या शहबाज गिल होता तो मुझे जेल में डालकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। जुल्म करते हैं, पुलिस से पूछते हैं, बाद में पुलिस कहते जी हमने तो नहीं कुछ किया, तो फिर किसने किया? जो भी पीछे था वो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। वो खातून मैजिस्ट्रेट, वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया मुझे। और फिर ये जो IG और DIG है, कौन जिम्मेदार है कि एक आदमी को आपने गैर कानूनी तौर पे उठाकर तशद्दुद किया? किधर ये इजाजत देता है? पहले वो गलत काम कर रहे हैं, उनके गलत काम करने के लिए हम कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे, और वो ऊपर से दहशतगर्दी का पर्चा करवा देते हैं मेरे ऊपर और जनाब वारंट निकाल देते हैं। मेरे ऊपर 16 FIR काट दी है। चले, वो अल्लाह ने करना था कि कल कौम सारी सड़कों पे आ गई, रात को 2 बजे 3 बजे। मैं अगर आम एक शहरी पाकिस्तानी होता, मैं शहबाज गिल होता, तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। अब अहम बात यह है कि इंसदादी दहशतगर्दी के इस मुकदमे में इमरान खान ने आज 3 दिन की हिफाजती जमानत तो ले ली है, मगर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि अदालत से इमरान खान की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मुस्तरद हो और वहीं अदालत से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनकी गिरफ्तारी का मामला और ज़्यादा आसान हो गया है। ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसा मामला है कि उसके लिए हमें किसी एक्स्ट्रा एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब खुद जो फरमा रहे हैं, जो खुद उनके अल्फाज हैं, उसके ऊपर वो मुकदमा जो है वो हमने दर्ज किया है और उस मुकदमे का गवाह या उसका सबूत जो है वो इमरान खान साहब खुद हैं। तो अब अदालत में जब वो बेल करवाएंगे, हमें नोटिस होगा, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इनकी बेल बिफोर अरेस्ट जो है ये रिजेक्ट हो और वहीं अदालत से इमरान खान साहब को जो है वो इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। अगर इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करते हैं तो फिर आप रखेंगे उनको कहाँ पे? इमरान खान साहब जिस जेल में रहना चाहेंगे उसी जेल में इनको भेज देंगे। अगर किसी पंजाब की जेल में रहना चाहते हैं तो पंजाब की जेल में भेज देंगे, वरना इस्लामाबाद में भी किसी जगह को जो है वो सब जेल जो है वो करार दिया जा सकता है। कल पूरी रात इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगीं। वज़ारत दाखिला की तरफ से वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता मंजूरी लेने की इत्तलात भी सामने आई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन बड़ी तादाद में बनी गाला पहुंच गए। एक हुजूम इकट्ठा हो गया। PTI के रहनुमा और कारकुन इमरान खान की गिरफ्तारी को रेड लाइन कहते रहे। इस्लामाबाद को टेक ओवर करने की धमकी तक दी गई और आज सुबह होते ही इमरान खान ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और वहां से उन्हें 3 रोज़ा हिफाजती जमानत मिल भी गई। मगर इसी मुकदमे में कुछ घंटे बाद ही इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी हो गया।
दूसरी तरफ आज इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के मामले पर भी अहम पेशरफ हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले में तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को एक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है और मजीद कहा है कि हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में हिदायत की है कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के दौरान सूरत हाल को SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करे और ये अफसर इस बात को यकीनी बनाए कि रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद ना हो। तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शहबाज गिल पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद किया गया है, मगर आज इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शहबाज गिल पर जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद से मुतालिक इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसमें शहबाज गिल पर तशद्दुद से मुतालिक तमाम इल्जामात और दावों को मुस्तरद किया गया है। ये रिपोर्ट IG इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। IG इस्लामाबाद ने अपनी रिपोर्ट के नतीजे में लिखा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद तमाम शवाहिद, पुलिस अफसरान, जेल हुक्काम, PTI के मेंबरान और आम शहरियों के बयानात, वीडियो क्लिप्स, तस्वीर और मीडिया रिपोर्ट्स के तनाजुर में यह कहा जा सकता है कि मुलजिम पर उनकी हिरासत से लेकर अडियाला जेल मुंतकिल करने तक कोई तशद्दुद नहीं किया गया। जेल हुक्काम के बयानात और पिम्स अस्पताल के माहिरीन के मेडिकल बोर्ड्स की 11, 17 और 18 अगस्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। उनका 3 मेडिकल बोर्ड्स ने मुआयना किया और इस्लामाबाद पुलिस की इंतजामिया की जानिब से भी 2 बार उन्हें जेल में तिब्बी मुआयने का मौका दिया गया, जिससे उन्होंने नामालूम वजह से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम पर पुलिस की हिरासत में या जेल में जिस्मानी, जहनी और जिनसी तशद्दुद के इल्जाम के कोई मुतल्लिका शवाहिद नहीं मिले। मुलजिम शहबाज गिल का रवैया 17 अगस्त से लेकर अभी तक काबिल एतमाद नहीं है। उन्होंने जिस्मानी रिमांड से बचने के लिए एक ड्रामा रचाया है, इसलिए मुलजिम पर टॉर्चर का ये इल्जाम बेबुनियाद और फजूल है और ये पुलिस की तफ्तीश में रुकावट डालने की एक कोशिश है। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल ये इल्जाम लगाया जाता रहा है कि शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। फिर हफ्ते को एक वीडियो सामने आई जिसमें शहबाज गिल अस्पताल के कमरे में खड़े हुए हैं, मगर तहरीक इंसाफ ने इस वीडियो को जाली करार दे दिया और कहा कि ये शख्स शहबाज गिल नहीं है। फिर इसके बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें शहबाज गिल खाने का मुतालबा कर रहे हैं। मटन ठीक है, मटन खा लो, कुछ खिला दो इस टाइम तो जो ला के दोगे मैं खा रहा हूँ। जल्दी ले मैं आ रहा हूँ। और बहुत सुनो, पानी चाहिए आपको? पानी वैसे पड़ा हुआ है, मैं ले आता हूँ। मैं ले आता हूँ पानी की बोतल। अच्छा जल्दी कर। मैं उसके बाद नहीं, ये नेबुलाइज करना, जब आप मुझे खाना देंगे उसके फौरन। ठीक। फिर इसके बाद आज शहबाज गिल की एक और तफसीली वीडियो सामने आई जिसमें नजर आ रहा है कि शहबाज गिल केला, दही और दलिया खाते और जूस पीते नजर आ रहे हैं। वो भूख हड़ताल पर थे और डॉक्टर्स और तिब्बी अमला उन्हें खाना खिला रहा था और शहबाज गिल अंडर प्रोटेस्ट केला, दही, दलिया खा रहे हैं और जूस पी रहे हैं। साइड पे कर यार, ले जो पिछले बस बहुत हो गया। एक घूंट है, इसको तो लेना प्लीज सर, बनाना सर हमारे लिए सर। ये जबरदस्ती, ये आप बाई फोर्स मुझे खिला रहे हैं, बाई फोर्स खिला रहे हैं आप, और कुछ नहीं है हमारे खाते सर। मैंने आपसे वादा पूरा किया, आपने कहा था आप ये इसको ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, मैं जबरदस्ती अंडर प्रोटेस्ट आपके ये ले रहा हूँ। ये बनता नहीं है इस तरीके से आपका करना, ये जबरदस्ती हो रहा है, जो भी हो रहा है जबरदस्ती हो रहा है। नाश्ता हो गया, जूस पी लिया मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ, ये मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं अंडर प्रोटेस्ट खा रहा हूँ, ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग, ये मैं अंडर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा आज सुबह ही शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान शहबाज गिल खुद चलकर अदालत में आए। खुद जज साहिब ने भी शहबाज गिल को देखकर उनकी सेहत के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया और दोनों तरफ के वकला ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने आज शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक मुकदमे की समाअत की। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शहबाज गिल ने बयान दिया कि उन्हें बरहना करके तशद्दुद किया गया। तो जज ने सवाल किया कि क्या आप ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट के सामने नहीं लाए? तो शहबाज गिल के वकील ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के सामने सब कुछ लेकर आए हैं। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि हमारी इस्तदा है कि मुलजिम से मुलाकात कराई जाए। मालूम नहीं है कि शहबाज गिल को इन 13 दिनों में कहाँ रखा गया। ये रिमांड का तीसरा राउंड शुरू हो गया है। 14 दिन का क्या कोई कम रिमांड होता है? जान लेनी है क्या? शहबाज गिल को 14 दिन टॉर्चर किया गया, वीडियो लीक की गई। शहबाज गिल से आखिर रिकवर क्या करना है? अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए शहबाज गिल को 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने लिखा है कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड का दौरानिया आज दिन 1 बजे से 24 अगस्त दिन 1 बजे तक होगा। लिहाजा शहबाज गिल को 24 अगस्त दिन 1 बजे यानी उससे पहले दोबारा अदालत में पेश किया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिम को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मुहैया करे और उनका तिब्बी मुआयना भी करवाया जाए। दौरान समाअत खुद शहबाज गिल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि प्राइवेट गाड़ी में मुझे बिठाया गया और यहाँ लेकर आ गए।
पिछली रात से देखें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जज ने उनसे पूछा कि क्या आपने डॉक्टर्स को दिखाया, हम तो मेडिकल नहीं बता सकते। तो शहबाज गिल ने मौका इख्तियार किया कि कल रात से मैं भूख हड़ताल पर हूँ, मुझसे किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा। कल रात 12 बंदे मेरे कमरे में आए, मुझे पकड़ा और जबरदस्ती केला खिला दिया, जूस पिलाया। रात 3 बजे फिर 6 से 7 लोग आए, मुझे खाना खिलाने की कोशिश की गई, मुझे ज़बरदस्ती बांधकर 10-12 बंदों ने शेव कर दी। मैं मूछें नहीं रखता, मूछें छोड़ दी गई, मेरे चेहरे पर बाल पड़े हुए हैं, मुझे ज़बरदस्ती नाश्ता देने की कोशिश की गई। तो मोअज़्ज़िज़ जज ने उनसे कहा कि इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भूख हड़ताल पर चले जाएं। शहबाज गिल ने जज से मुकालमा किया कि मुझे अगर किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ टॉर्चर नहीं किया जाता तो मैं तैयार हूँ, जेल में भेजा जाए, मैं वहाँ तफ्तीश में ताउन करने के लिए तैयार हूँ। आपकी सोच है जो पुलिस कर रही है, अस्पताल में भी मुझसे तफ्तीश होती रही, मुझे आप मरने के लिए इनके सुपुर्द करेंगे तो मैं इसके बाद आपके सामने पेश नहीं होऊंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मरने लगा हूं, आपको ये सोचना है कि मुझे जिंदा देखना है या मुर्दा। मुझे पिम्स के डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं है। हल्फन कहता हूं कि मैं 5 रोज से नहीं नहाया। आज शहबाज गिल और इमरान खान की गिरफ्तारी और दीगर मामलात पर बनी काला में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास हुआ। इमरान खान ने कहा कि हकीकी आज़ादी से पीछे नहीं हटेंगे, जिस तरह आवाम रात बाहर निकली ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका इरादा था कि मुझे रात 3-4 बजे गिरफ्तार करें, जब मैच फंसा हो तो दूसरा प्रेशर में आ जाता है। इसके अलावा आज ही वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान से मुलाकात की और वादे किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी में पंजाब हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। अब वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, इस सारे मामले पे नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। तलाल साहब बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब वाज़ेह लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो तय किया हुआ है कि वो इमरान खान को किसी भी सूरत गिरफ्तार करना चाहते हैं। तकरीर के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिया, जमानत हो गई 3 दिन की, तो कह रहे हैं कि इसकी हम मुखालफत करेंगे और जैसे ही मनसूख होगी फिर अरेस्ट करेंगे, जहां कहेंगे वहां रख लेंगे। उनकी तो पक्की ख्वाहिश लग रही है गिरफ्तार करने की। अब अदालत ने ले लिया ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस, जो अदालत फैसला करेगी कर देगी जज साहिबा के बयान के हवाले से। आप लोग क्या हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं, पार्टी चाहती है और इत्तेहादी हुकूमत चाहती है हर हाल में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए शाहजेब, ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है और किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी है जो आईनी हलफ के तहत काम कर रही हो। और जहां पर भी कानून टूटेगा वहां सबसे एक जैसा सलूक होना चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में ये तासर जो है अब बहुत जोर पकड़ गया है कि वो लाडला नहीं लाडला प्लस हैं। वो बगावत करें, सिविल नाफरमानी करें, वो तोशा खाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग लें, वो इश्तिहारी हो, वो कुछ भी करें, वो इस्लामाबाद को आग लगा दें, वो मुल्ज़म छुड़वा लें, वो धमकियां दें, कोई उनको पूछ नहीं सकता। और वो लार्जर देन लाइफ का एक इमेज जो है नागुज़ीर और क्या लाडले का इमेज जो है वो काबिल कबूल नहीं है। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ ला कानूनियत नहीं रोकी जा सकेगी। तो पहले की बात है, हमारी ये तो पुरानी बात है ना। अब तो उन्होंने धमकी दी तो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तोशा खाना के ऊपर इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस है, साथ में जो ममनुआ फंडिंग है उस पर भी तहकीकात हो रही है और उनको नोटिस हुआ है। तो पहले की बात है जो लाडले वाली आप बात करें। तो सारे नोटिस हुए, फैसले नहीं आए मगर नोटिस तो हुए, कार्रवाइयां हो रही है उनके खिलाफ। देखिए शाहजेब साहब, ये भी क्या ये कोई हम पे मेहरबानी या एहसान है कि 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया? और 8 साल कहां सोए रहे भाई जब आप फॉरेन फंडिंग हो रही थी? ये क्या हम पर कोई एहसान है कि मेरा मतलब आज उससे FIA या कोई उनसे पूछ रहा है? मेरा ख्याल है उनको बहुत लीवरेज मिल चुका है जो कि नहीं मिलना चाहिए था। जो धमकियां हैं वो सिर्फ जज साहब को नहीं दी गई, वो अफसरान को भी दी गई हैं। तो इस तरह अफसरान कैसे काम कर सकते हैं? अगर हमने विक्टिमाइज करना होता तो आधी जेलें जो है वो PTI से भरी होती। हमने तो आज के दिन तक विक्टिमाइज करने का नहीं सोचा। कल आपका इरादा था ना उन्हें अरेस्ट करने का। वो तो कह रहे हैं कि कल आपने, वो कह रहे हैं अगर मैं एक आम आदमी होता तो शहबाज गिल वाला हाल करना था। आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि टेस्टर मिल गया पीपल्स पार्टी और नून लीग को, वो तो कारकुन इतने जमा हो गए, लोग सड़कों पर निकल आए तो आपने गिरफ्तार नहीं किया। वरना वो कह रहे हैं आपका पूरा इरादा था कल इमरान खान को गिरफ्तार करने का। नहीं, इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि कोई धमकी दे, कोई कानून तोड़े और अगर वो उसके पास 4 बंदे हो वो उसको कानून हाथ ना लगाए। यानी अगर आप पॉपुलर हो तो आपके लिए कानून और होना चाहिए। आप हैंडसम हैं, आप पॉपुलर हैं, आपके लिए कानून और हो और आम आदमी के लिए और। क्या आपने धमकी नहीं दी? क्या धमकी हमने कहा था? आपके अल्फाज आपके मुंह में हमने डाले थे? क्या हमने आपको कहा था कि इस तरह की तकारीर करें? क्या हमने कहा कि नून लीग या इत्तेहादी हुकूमत ने कहा था कि अपने चीफ ऑफ स्टाफ को कहे कि वो बगावत का ऐलान करवाए?
क्या हमने कहा था कि वो बयान बनाया जाए तो आपके घर की लैंडलाइन से आपका चीफ ऑफ स्टाफ वो बगावत का बयान पढ़े? और क्या ये तकरीर नून लीग ने लिख के दी कि जाके धमकियां दो जजेस को भी और उसके बाद अफसरान को भी? जो आप कर रहे हैं उसका आप पॉपुलर हैं या हैंडसम हैं, आपको भुगतना होगा। और ये किसी के ज़हन से निकाल दें कि कल 4 बंदे थे तो उसकी वजह से नहीं पकड़ा गया था, हिकमत अमली होने की वजह से कल नहीं पकड़ा गया। जिस दिन पकड़ना चाहेंगे उस दिन पकड़ेंगे। मतलब मगर क्यों चाहेंगे पकड़ना? मैं ये जानना चाह रहा हूं। एक तो ये जो शहबाज गिल और इमरान खान साहब का कनेक्शन है उनके बयान में ये भी साबित होना है, साबित नहीं हुआ है, मगर मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों पकड़ना चाहेंगे आप? क्या वजह? अगर अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो माफी मांग लें और इमरान खान साहब को माफी मिल जाती है तो क्या जवाब रह जाएगा कि आप उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा करा के उन्हें अरेस्ट कर रहे हो अगर उनकी बेल भी कैंसिल हो जाती है? क्योंकि अदालत फैसला कर देगी, अगर माफ कर दिया तो माफ कर दिया, फिर क्या गुंजाइश रह जाएगी? देखिए, अदालत का मामला सिर्फ एक जज की हद तक है ना जी। वो जज का फैसला करेंगे। जो अफसरान को धमकियां दी हैं वो हुकूमत उसे देखेगी। हम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, हम इनके किए का इनको सजा देना चाहते हैं। और हमने अगर पकड़ना होता तो बहुत सारे केसेस और बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें पकड़ लेते। ये वाली तकरीर जो है ये सब चैनल्स पे आई है, सब ने इसको देखा है। अगर इसका नोटिस पूरी हाई कोर्ट ले सकती है और तमाम जजेस कंसेंसस से ले सकते हैं तो इसका मतलब है कि फिर जो कानून है उसको हरकत में आना चाहिए। और ये हुकूमत का भी फर्ज है कि वो तमाम अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करे जो कि कानून की अमलदारी कार्रवाई का कह रहे हैं अफसरान के हवाले से। हुकूमत सोई रहे। ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक लैंग्वेज रही है और वो माजी में भी ये धमकी आमेज लहजा इख्तियार करते रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर वो कानूनी कार्रवाई का कह रहे हैं। खुद राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है जो आपने मीडिया में सुना हुआ होगा, वो कह चुके हैं अफसरान के हवाले से, तो जिसने स्टेटमेंट दिया था वही गिरफ्तारी की ख्वाहिश रखे हुए हैं। देखिए, मेरी गुजारिश ये है ना जी, देखें ये तमाम चीजें अगर उनकी कोई स्टेटमेंट थी तो उस वक्त की हुकूमत को चाहिए था कि कोई कार्रवाई कर लेती। और मैं आपसे बताऊं हमारे खिलाफ तो वो भी कार्रवाइयां हुई हैं। क्या राना सनाउल्लाह ने कभी हीरोइन रखी थी जो डाली गई है? क्या मियां नवाज शरीफ को नाहिल किया गया है किसी के करप्शन के पैसे पर? क्या मरियम नवाज को अंदर दिया गया था कि भी उसने कोई जुर्म किया था स्वाय इसके कि उसके बाप को झुकाना था? क्या हमारे सारे साथ जो हमने नाहिलियां भुगती हैं वो सिर्फ विक्टिमाइज करने के लिए किया गया है? वो एक टारगेटेड था। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमारी जिम्मेदारी है और सिर्फ वो कर रहे हैं जो इनके किए गए गुनाह हैं उन पर इनको एक जो प्रोसेस है कानून का उसके अंदर से गुजार रहे हैं। आप ये देख लें कि ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से घेरा तंग हो रहा है इमरान खान साहब के लिए कि वो नॉकआउट हो जाए सियासी अमल से, चाहे वो रेफरेंस हो तोशा खाना का, जाहिर है वो बड़ा संगीन मामला है, ममनूआ फंडिंग का मामला हो वो संगीन मामला है, फिर अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आ गया। मगर आपको लग रहा है कि टेक्निकली वो नॉकआउट हो भी गए जाती तौर पर तो आप उनकी मकबूलियत कम कर पाएंगे? कराची में बाई इलेक्शन में कैंपेन तक नहीं की उन्होंने, आपका सब मिले हुए थे एमक्यूएम के साथ, उसके बावजूद आप देख लें कि उनके उम्मीदवार जीत गए, बाई इलेक्शन जीत गए पंजाब का, तो आप उनकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफा ही कर रहे हैं, कमी कैसे कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो मकबूलियत का उन्हें घुमंड है ना, ये इतने मकबूल जब वो 2013 में जितने ज्यादा थे या 18 में थे उससे ज्यादा मकबूल नहीं है। अब तो उन पर कई दाग हैं, फॉरेन फंडिंग का दाग है, तोशा खाना खा गए, शहजादे की घड़ियां बेच गए हैं, हीरे की अंगूठियां ले ली हैं, उनकी घरवाली ने कई काम किए हैं, आटा चीनी गैस, कौन सा स्कैंडल नहीं है। सो उनका बड़ा दागदार इस वक्त चेहरा है, सियासी चेहरा। तो ये मकबूलियत का एक धौंस है, ये जिस दम इलेक्शन आएगा तो पता चल जाएगा ना जी। और ये कह देना, अगर फर्ज करें जी वो मकबूल है तो क्या मकबूल आदमियों के लिए कानून और बना दे? मकबूल आदमी बगावत करे, मकबूल आदमी सिविल नाफरमानी करे, क्योंकि वो पॉपुलर हैं इसलिए वो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट कर सकते हैं, इसलिए वो तोशा खाना खा सकते हैं, इसलिए जब चाहे वो FIA को जवाब दें ना दें, वो चाहे पुलिस को जवाब दें ना दें, यानी फिर उनकी मर्जी का कानून होगा क्योंकि वो मकबूल आदमी है। मकबूल होना कोई आपके गुनाहों की जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन कभी हैंडसम होना बनाते रहे और अब कहते हैं मैं मकबूल हूं। और ये भी इनकी वन साइडेड स्टोरी है कि ये मकबूल है। राणा साहब तो बड़े क्लियर है, वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कल गिरफ्तार इसलिए नहीं हुए कि इत्तेहादी आपके नहीं मान रहे हैं, जरदारी साहब को नहीं मान रहे या फिर मौलाना नहीं मान रहे? देखिए, इत्तेहादी हुकूमत सारे फैसले कंसेंसस से करती है और ऐसी कभी कोई बात नहीं। मुझे तो पता चला है जरदारी साहब उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें जब ये खबर चल रही थी पता भी नहीं था। बाकी रही बात, ये एक आईनी जिम्मेदारी है, मगर हम ये तासर नहीं आने देना चाहते कि हम विक्टिमाइज कर रहे हैं।
और इस तासर को हर सूरत बचना चाहते हैं। आप ये देखें कि 2 दिन का रिमांड हुआ है सिर्फ शहबाज गिल का, 5 इंक्वायरी बोर्ड्स हमने बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि यह तासर ना जाए कि कहीं जो ज्यादती हो रही है। एक एक चीज अवाम के सामने और मीडिया के सामने रख रहे हैं। हम अवाम को भी जवाब दें, अल्लाह को भी जवाब दें। हम डरते हैं, ये इक़्तिदार आर्जी है, हम विक्टिमाइज नहीं कर रहे, इसलिए एहतियात से कदम रख रहे हैं, फूंक फूंक पर कदम रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी गुफ्तगू। इत्तेहादी वाकई क्या सोच रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या वाकई खिलाफ है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, मगर इस वक्त जो तौहीन अदालत का मामला है वो क्या संगीन है या इमरान खान साहब आसानी से इससे बच सकते हैं। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मौजूद हैं। शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जब आपने इमरान खान साहब का खिताब भी सुना है, अदालत ने नोटिस भी ले लिया है, आपके ख्याल में एक बहुत ही कोई खतरनाक मामला है या माजरत हो जाए बच सकते हैं खान साहब, कोई ऐसी बात नहीं है? देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है जो एक नॉर्मल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में होती है। आमतौर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में ये होता है कि कोई शख्स किसी जज के खिलाफ कोई बात करता है, वो जज फौरन नोटिस लेता है, एक्शन लेता है, और अगर वो आके माफी मांगे तो वो माफ कर देता है उसको। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ओपन मीटिंग में एक जज का नाम लेकर उसको कहा कि हम उसके साथ क्या करेंगे, मैं याद नहीं, कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। तो उसके नाम यानी उसने जो जिस जज ने उनके खिलाफ एक फैसला दिया था। देखिए, जुडिशल सिस्टम में ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई फैसला होता है तो आपको पूरा हक होता है कि आप उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करें। अब जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, कानूनी तौर पर, फैक्चुअल बेसिस पर, जिस तरीके से, लेकिन जिस जज ने वो फैसला दिया उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और उसको आप थ्रेटन नहीं कर सकते किसी तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोई जज कभी हिम्मत नहीं होगी उसकी कि कोई फैसला करे। तो अब ये जो उन्होंने किया है, कैसे गलती से कर दिया, कैसे किया, जोश में आकर कर दिया, लेकिन बहुत ही गलत काम किया। अब जो कार्रवाई होगी उसके लिए खासतौर से जो कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर के बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी उसको डिस्कस करने के लिए, तो इसमें उनको जा करके उनको ये जब प्रेजेंट होंगे सामने उनके, तो वो अगर चार्ज फ्रेम करेंगे तो कहेंगे आप क्या प्लीड गिल्टी करते हैं कि नहीं करते। अगर वो कहते हैं कि मैं नहीं करता और मैं माफी मांगता हूँ, या कहते हैं मैं करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ, तो अब उसमें यह है कि इस केस में उनको माफी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक थर्ड जज है जिसके खिलाफ उन्होंने बात की है और वो कोई जज ऐसा मौजूद नहीं है उसको माफ करे। तो मेरे ख्याल में उनको माफी मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर ट्रायल होगा तो प्रोसिक्यूटर ट्रायल करेगा, एविडेंस लेकर के आएगा, उनकी स्क्रिप्ट जो है वो पेश करेगा कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट उस स्क्रिप्ट को एग्जामिन करेगी कि उस स्क्रिप्ट में क्या कंटेम्प्ट का आंसर मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर इस कोर्ट नतीजे में पहुंचती है कि उसमें कंटेम्प्ट का आंसर मौजूद है तो फिर उनको सजा हो सकती है 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तो सजा मौजूद है। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि वो एक क्रिमिनल कन्विक्शन होती है और उसकी वजह से वो फिर 5 साल तक कोई इलेक्शन वगैरह के सामने नहीं जा सकते। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो एक कानूनी एक्शन की बात कर रहा था, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा था, मैं तो कहता कि मैं कानूनी एक्शन लूंगा, तब भी आपके ख्याल में किसी जज को किसी एक जलसे में कानूनी एक्शन की धमकी भी देना उनके फैसले के ऊपर, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? जी बिल्कुल, आप कभी नहीं कह सकते किसी जज को कि मैं ये एक्शन लूंगा आपके खिलाफ। जज का जो फैसला होता है वो उसके जजमेंट में लिखा होता है, आप जजमेंट को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन उस जज को आप नहीं कह सकते कि उसने ये क्यों किया। अगर ऐसा हो जाए तो आप सारा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। जब कोई जज कोई केस का फैसला करेगा, बाकी जो उसके जिनके खिलाफ फैसला हुआ है वो ये कहेंगे हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं हो सकता, सारा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो जुडिशरी के सामने ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि क्या वो क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उनके फैसले पे डिपेंड करेगा कि आइंदा जो जजेस हैं, खास तौर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, उनमें कितनी हिम्मत रहेगी कि वो फैसले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। मतलब यानी बतौर साबिक जज और बतौर माहिर कानून आपको इमरान खान साहब खतरे में नजर आ रहे हैं, जिस तरह की 5 साल की नाअहली हो सकती है इस एक जुमले की वजह से जो उन्होंने एक धमकी दी? जी बिल्कुल खतरे में आ रहे हैं। पहली दफा उन्होंने ऐसी गलती की है, तो बहुत सी गलतियां कर चुके हैं वो जोश में आके, वो जोशीले आदमी हैं, वो बातें जोशीली करते हैं, लेकिन इंसान को थोड़ा बहुत समझ बूझ होनी चाहिए कि ऐसी बात ना करें जहाँ पे कि आप मुल्क और कौम का कोई सिस्टम को नुकसान पहुंचाएं, और उसमें अगर आप
कन्विक्ट हो जाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरे ख्याल में वो इस दफ़ा तो बड़ी मुश्किल है उनके सामने। बहुत शुक्रिया। जैसे रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब खतरे में सारी की सारी सूरत हाल में नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर पहले खबर आई कि जरदारी साहब नहीं चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो इमरान खान साहब की, फिर आज हामिद मीर साहब ने बताया कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए। मगर जब अदालत ने खुद ने नोटिस ले लिया है मुमकिन तौर पर कंटेम्प्ट का, तो आप समझते हैं इंसदाद दहशत गर्दी के जरिए मुकदमा बनाना, गिरफ्तारी की बात करना, क्योंकि राणा सना साहब तो चाहते हैं गिरफ्तार करना, इस पर है क्या पोजीशन पीपल्स पार्टी की? कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन कोई नहीं है जी, किसी जमात की कोई पोजीशन नहीं है, ये कानून की पोजीशन है। और उन्होंने एक जज साहब को धमकी दी है, उसके ऊपर जुडिशरी ने नोटिस ले लिया है, लेकिन उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी धमकी दी है नाम लेके, उन्होंने डीआईजी को भी धमकी दी है नाम लेके। और ये कोई पहली दफा उन्होंने कोई गुस्से में आके नहीं बातें की, वो लाहौर में पुलिस वालों को कहते रहे, वो इस्लामाबाद में पुलिस वालों को कहते रहे, उनके दौर में पुलिस वालों के साथ जातियां बाकायदा हुई। और अभी भी जिन पुलिस वालों ने लॉन्ग मार्च की तहरीक को रोकने के लिए और उस वक्त की हुकूमत ने जो फैसला किया था उस फैसले के मुताबिक वो पुलिस वाले चले, उनके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई शुरू हुई है ये उनका पुराना वतीरा है, कोई नई बात तो उनकी है नहीं। अब मसला ये है कि जुडिशरी ने तो अपने जज के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी है, तो क्या पुलिस के आईजी और डीआईजी को इस तरह धमकियां देना, ये जज को धमकी से कम धमकियां हैं? क्या वो कम अहम अफसर हैं? ये देखने की जरूरत है। मगर कायरा साहब, ये जो जरा गिरफ्तारी का मामला होगा उसमें एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर आएगा। आपको नहीं लगता कि अगर कोई नॉकआउट आप लोग करना चाहते हैं खान साहब को, तो उसका कोई एक यही तासुर जाएगा और उनकी मकबूलियत में उससे इजाफा ही होगा? वो कराची में भी बगैर कैंपेन किए जीत गए हैं, बाई इलेक्शन जीत गए पंजाब के, तो उससे उनकी मकबूलियत में इजाफा ही होता जाएगा। सियासी तौर पर आप लोगों को कोई फायदा होगा सारे के सारे मामले का? सवाल सियासी फायदा लेने के लिए अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो ये तो बहुत ही फजूल काम है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सियासी फायदा लेने के लिए हम केस बनाएंगे तो हम इमरान खान की तरह होंगे ना। ये तो एक कानून का मामला है, इसमें हुकूमत कहां से आ गई? कानून उन्होंने तोड़ा है, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें उनको फायदा होता है या नुकसान होता है? हाँ, अगर हुकूमत उनका मीडिया ट्रायल करे, उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी बनाए, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। बिल्कुल ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन ये तो कानून का मामला है, इसमें पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग, इनका क्या ताल्लुक हुआ? और मैं समझता हूं कि इस वक्त देखने की जरूरत है। खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां देते रहे और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन को क्या क्या नहीं कहा, इंतजामिया को क्या क्या नहीं कहा, अपने मुखालफों को वो आज तक मुसलसल गालियां दे रहे हैं। और अब गालियों से बढ़ के शाहजेब साहब, अब तो उन्होंने काजी फाइज साहब के साथ क्या किया? उन्होंने हर दौर में अपने इख्तियारात से, अपने जो असलूब है सियासत का, उससे तजावुज किया है। मुखालफों को तो आपने जी भर के गालियां दे दी, आपने सोशल मीडिया के जरिए मुगलजात इस मुआशरे में आम कर दी, आपने अखलाकी दिवालियापन निकाल दिया इस कौम का। लेकिन सवाल ये है कि आप कहीं रुकेंगे भी कि नहीं? अब आप फौज को दावतें दे रहे हैं कि वो आके टेक ओवर करे, वो सियासी अमल में मुदाखलत करे, वो आइन और कानून से बगावत करे, वो आइन तोड़े और आपके मुतालबे पूरे करे। ये क्या कर रहे हैं? मगर कायरा साहब, जैसा आपने जस्टिस फाइज ईसा वाली बात भी की, आज इमरान खान साहब ओन नहीं कर पाते हैं उन बात को। वो कहते तो कोई और करता था, चाहे राना सना के खिलाफ केसेस हों, जस्टिस फाइज ईसा साहब का मामला हो, दीगर मामलात हों, आप लोग ओन कर पाएंगे ये जो कुछ हो रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब तो इशारा करने लगे कि अगर इस्लामाबाद पुलिस नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? अगर शहबाजगी के साथ मामलात हो रहे हैं, आप लोग ओन कर पाएंगे कि आप ही कर रहे थे या कोई और कर रहा था या आप लोगों से करवा रहा था आपकी हुकूमत से? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कोई नहीं कर रहा, ये कानून कर रहा है। आप क्यों इसको ये समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ हम विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी बना रहे हैं? क्यों मीडिया ये समझ रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा या कमी होगी? हम उनकी पॉपुलैरिटी कम करने के लिए कर रहे हैं तो बड़ा ही गलत कर रहे हैं। अगर हम उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई कर रहे हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का बड़ा घटिया काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद उसके मुखालफत में हूं। लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और कानून उनको पकड़ता है तो फिर क्या ताकतवर के लिए कानून अलग और आम के लिए अलग होना चाहिए?
फिर जो आप सारा दिन बहस करते हैं, हम सारा दिन बहस करते हैं, और खुद खान साहब जो सबसे ज्यादा इस बात के कायल और नारे मारते थे कि जी कानून सबके लिए एक होना चाहिए, तो वो कानून के सामने जाके जवाब दें, अदालतों में जाके जवाब दें, FIA में जाके जवाब दें, क्यों नहीं देते वो जवाब? बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा खैरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। कह रहे कानून के मुताबिक मामला आगे बढ़ेंगे। जैसे शाइक उस्मानी कह रहे हैं रिटायर्ड कि इमरान खान साहब बहुत वाज़ेह खतरे में नजर आ रहे हैं कि उन्हें शायद माफ़ी ना मिले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में, जिसके लिए अदालत ने नोटिस ले लिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। क्या खान साहब से कुछ ना कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई है और वहाँ से यहाँ से वो मामला ठीक कर सकते हैं या नहीं, से बात करते हैं ब्रेक के बाद। इमरान खान साहब दोस्त जा रहे हैं या कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं या उन्हें गलत एडवाइस मिल रही है? सीनियर साहब तज़क्कार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, एक के बाद एक मुकदमा सामने आ रहा है। हुकूमत तो आगे बढ़ी रही थी मगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हो गया। जैसे शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं माजरत कर भी लें तो खान साहब का बचना उन्हें बड़ा मुश्किल नजर आता है, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है। कोई मिसकैलकुलेशन हो रही है खान साहब से या बाय स्ट्रेटजी वो ठीक कर रहे हैं जिसकी वजह से मकबूलियत हो रही है? कराची का इलेक्शन भी जीत गए। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो कुछ वो कर रहे हैं बिला सोचे समझे कर रहे हैं, बस एक गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अब बरहमी जो है उसको जाहिर कर रहे हैं, अपने हरीफों पे बरस रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने करना क्या है, जाना कहाँ है। काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। देखिए, एक मसले से दूसरा मसला पैदा होता है। अब शहबाज गिल के मामले में वो एहतजाज कर रहे थे, पहले तो यही फैसला नहीं कर पाए कि शहबाज गिल के बयानिए की तायीद करनी है या तरदीद करनी है, उससे फासला पैदा करना है या उनके साथ खड़े होना है। जब थोड़ा सा डिस्टेंस किया अपने आप को, और तो फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह इंतज़ामिया पर और अदलिया पर बरसे हैं और अदालती अफसर जो हैं उनका नाम लेकर उनको धमकी दी है, अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मेरा ख्याल है नाकाबिले बर्दाश्त है। और माजी में भी हमने देखा कि जिन लोगों ने तजावुज़ किया वो 5-5 साल के लिए नाअहल हुए। निहाल हाशमी साहब को देख लें, बिलाल चौधरी साहब को देख लें, दानियाल अजीज साहब को देख लें। खान साहब तो एक बड़े लीडर हैं, उनको तो छोटी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनसे जो कुछ हुआ है प्रेशर में आए आपके ख्याल में, या फिर उन्होंने ज़ाहिर क्योंकि तनकीद बराह रास्त न्यूट्रल्स पे भी कर दी थी। वो पहले तो ये पूछने लगे थे कि न्यूट्रल है या नहीं है, वो ये इम्प्लाई कर रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है शहबाज गिल के साथ ये कोई और कर रहा है, इस्लामाबाद पुलिस नहीं कर रही है, तो उसमें मिसकैलकुलेट कर गए। क्योंकि आज भी जब उन्होंने तकरीर की है तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने बयान का दिफा किया हो, आज भी मजिस्ट्रेट साहिबा के हवाले से उन्होंने बात ज़रूर की है, फिर अपने मुकदमे का जिक्र किया है, आज भी पोजीशन वापस नहीं ली उन्होंने, पीछे नहीं ली, मौका था उनके पास। देखें, वो जो कुछ कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उनके गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ज़्यादा हैं, उनको अपनी राय से आगाह करने वाले या ऐसी कुछ सोच समझकर बात करने वाले लोग कम हैं। वो एक मसला जो है उससे निपटते हुए दूसरा मसला पैदा कर देते हैं, दूसरे मसले से निपटते हुए तीसरा मसला पैदा कर देते हैं। अब शहबाज गिल के मामले में जो तशद्दुद की जो दुहाई उन्होंने दी है, अब आप देखिए वो उस तरह का तशद्दुद जो है वो साबित नहीं हो पा रहा, और भी तहकीकात होगी तो उसके नताइज सामने आ जाएंगे, और जो कुछ सामने आ चुका है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उस तरह के बहिमाना तशद्दुद किया गया है, उस तरह जिनसी तौर पर उनको निशाना बनाया गया है। ये पता नहीं कौन खान साहब को ये बातें बताता है, उसमें वो यकीन कर लेते हैं, फिर वो आसमान सर पे उठा लेते हैं और फिर मालूम होता है कि ज़मीन जो है पाँव से निकल गई है।
अच्छा, मगर फिर देखिए जो उनके आसपास वैसे लोग हैं, सीनियर जो क़यादत है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसी शख्सियत नहीं है जो चाहेंगे और उनको कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट से झगड़ लो। ना परवेज़ खटक साहब ऐसे हैं, अब तो वो परवेज़ इलाही साहब से मिले हैं, वो तो खुद कह रहे होंगे कि जी मामला ठीक होने चाहिए। परवेज़ इलाही साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पंजाब हुकूमत खतरे में पड़ जाए या फिर इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के आमने सामने आ जाए। तो ये मशवरे किसी और के मान रहे हैं या फिर खान साहब अपने ही सोच पर चल रहे हैं जिसकी वजह से ये घेरा तंग होता जा रहा है? देखिए, अमूमन तो खान साहब एक अपनी सोच में रहते हैं और जो उनके गिर्द लोग हैं वो उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उनसे इख्तलाफ करने की जरूरत करें। बुनियादी बात यह है कि उन्होंने जो लहजा इख्तियार किया है वो उनको ज़ेब नहीं देता, उससे उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं और अब भी उनको चाहिए कि वो फिल फौर गैर मशरूत माजरत तलब करें। अगर वो कंटेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। आप देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा मुकदमा, एक के बाद दूसरा मामला। अभी आप तोशा खाने का मामला है, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तौहीन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन, उसके भी नोटिस जारी हो चुके हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा है अगर आप सुने तो वो तौहीन नहीं है, वो दुश्मनाम तराजी है। वो हद से गुजर जाते हैं जब किसी पर बरसते हैं तो उसका दिफा कैसे करेंगे कानूनी तौर पर। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से मसला खबरें सामने आ रही हैं। IMF की शर्त के मुताबिक इस माली साल के लिए दोस्त ममालिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात से $4 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम भी हो गया है। मगर रुपए की कदर में अगस्त के पहले 15 दिनों में बेहतरी के बाद अब रुपया डॉलर के मुकाबले में फिर दबाव में नजर आ रहा है। इंटरबैंक में आज भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 2 रुपए से जायद की कमी देखी गई। ओपन मार्केट में डॉलर 210 रुपए पर भी नहीं बिक रहा था, मगर आज फिर इंटरबैंक रेट से ऊपर चला गया है और ओपन मार्केट में 220 से ऊपर ट्रेड होता रहा। स्टॉक मार्केट भी आज तकरीबन 450 पॉइंट्स गिरी। ज़र मुबादला के ज़खायर पहले ही $7.89 अरब की सतह पर आ गए हैं, जो मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल से 6 हफ्ते की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। और आज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद को 15% पर बरकरार रखा है और मुआशी सूरत हाल पर भी अपने बयान में तबसरा किया है। मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक हालिया महंगाई के आदाद-ओ-शुमार तवक्कात के मुताबिक आए हैं, साथ ही डोमेस्टिक डिमांड में भी कमी आ रही है और मुल्क की एक्सटर्नल पोजीशन में बेहतरी आ रही है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह बेहतर जाना कि शरह सूद को बरकरार रखा जाए। बयान के मुताबिक पिछले मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान से लेकर अब तक 3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली ये कि जुलाई की महंगाई 24.9% रही और कोर इन्फ्लेशन में भी इजाफा हो रहा है और सब्सिडी पैकेज खत्म किए जाने के बाद ये तवक्को के मुताबिक है और इसके असरात महंगाई की सूरत में इस माली साल के बाकी महीनों में नजर आएंगे। इसके अलावा जरूरी खाने पीने की अशिया और रुपए की कदर में कमी की वजह से भी जुलाई में महंगाई में इजाफा हुआ। दूसरी अहम डेवलपमेंट स्टेट बैंक के मुताबिक ये हुई कि अगस्त में तिजारती खसारे में नुमाया कमी देखी गई और रुपए की कदर में 10% का इजाफा देखा गया। और तीसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बोर्ड मीटिंग 29 अगस्त को होने जा रही है, जिससे पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त जारी होने का इम्कान है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से $4 अरब का कामयाबी से इंतजाम भी कर लिया है, जो पाकिस्तान की इस माली साल की बैरूनी अदायगियों की जरूरत से ज्यादा है, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक मुआशी सरगर्मियों में कमी आई है। जुलाई के महीने में सीमेंट, तेल, खाद और गाड़ियों की फरोख्त में कमी आई है और गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल जून में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की आधी रह गई है। हालिया मानसून में ज्यादा बारिशों और सैलाब की वजह से ज़रूरी पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। खासतौर पर कपास और मौसमी फसलों की पैदावार में कमी होने से इस साल तरक्की की शरह पर असर पड़ सकता है और इस माली साल में 3 से 4% तरक्की की तवक्को है। पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक मुस्तकिल बुनियादों पर ज्यादा तरक्की के लिए पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान को कंजम्पशन की जगह बरामदाद और सरमायाकारी के जरिए आगे बढ़ने की जरूरत है। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली तिमाही में महंगाई बुलंदतरीन सतह पर जाने के बाद इस माली साल के बाकी तिमाहियों में नीचे आने की तवक्को है और अगले माली साल में 5 से 7% तक महंगाई नीचे आने की तवक्को है। और इसमें सख्त मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, दुनिया भर में कमोडिटीज प्राइसेस का नीचे आना और बेस इफेक्ट का किरदार होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीडियम टर्म में महंगाई को लाहक खतरात पर भी नजर रखेगी, जिसमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, डोमेस्टिक फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट को लाहक खतरात शामिल हैं।